गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एच.बी. कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 18 अंधेरी नगरी के बारे में अभ्यास करेंगे। मित्रों, अंधेरी नगरी का अर्थ है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है। वहाँ न कोई कायदा है और न कोई कानून। वहाँ अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं है। राजा और प्रजा दोनों मूर्ख है। सभी चीजें वहाँ एक ही भाव में बेची जाती है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ का अभ्यास करने से पहले इस एकांकी को गुजराती काव्य के रूप में सुनते हैं। मैं आपके सामने इस एकांकी को गुजराती काव्य के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। एक अंधेरी ने गंडू राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, बधी चीज वेचाय त्या भाव एके, कदी सारी बूरी न वेचे विवेके, ત્યાં જઈ ચડ્યા ગુરુ એક ચેલો, કયો ગામમાં માગવા શિષ્ય પેલો, લીધી સુખડી હાટથી આપી આટો, ગુરુ પાસ જઈને કહે ખૂબ ખાટ્યો, ગુરુજી કહે રાત રેવું નહાહી, સહુ એક ભાવે ખપે ચીજ જ્યાહી, હસે ચોર ને સાહનો ન્યાય કે, નહીં હોય શિક્ષા ગુનાની વિવેકે, નહીં વસ્તીમાં એક વાસો વસીજે, ચલો સદ્ય ચેલા જવું ગામ બીજે, કહે શિષ્ય ખાવા પીવા ખૂબ આહી, તજી તેહ હું તો ન આવીશ ક્યાહી, ગુરુએ બહુ બોધ દીધો જ ખાસો, નહીં યોગ્ય આહી રહે રાત વાસો, ન માની કસી વાત તે શિષ્ય જારે, ગુરુજી તજીને ગયા ગામ ત્યારે, રહ્યા શિષ્યજી તો ત્યાં દીન જાજા, બહુ ખાઈ પીને થયા ખૂબ તાજા, પછીથી થયા તેના હાલ કેવા, કહું છું હવે હું સુણો સદ્ય તેવા, તસ્કર ખાતર પાડવા ગયા વણિક ને દ્વાર, તહાં ભીત તૂટી પડી ચોર દબાયા ચાર, માત પ્રભાતે ચોરની ગઈ નૃપને ફરિયાદ, સૂડી ઠરાવી શેઠને ડોસીની સુણી દાદ, એવું ઘર કેવું ચણ્યું ખૂન થયા તે ઠાર, રાતે ખાતર ખોદતા ચોર દબાયા ચાર, વણિક કહે કડિયા તણું એમાં વાંક અપાર, ખરેખરી એમાં નથી મારો ખોટ લગાર, કડિયાને સૂડી ઠરી વણિક પચ્યો તે વાર, ચૂકવે ગારો કરનારની કડીએ કરી ઉચાર, ગારો કરનારો કહે પાણી થયું વિશેષ, એ તો ચૂક પખાલીની મારી ચૂક ન લેસ, પુરપતિ કહે પખાલીને જો તું સુડીએ જાય, આજ પછી આ ગામમાં એવા ગુના ન થાય, મુલ્લાની સરિયા માર્ગે મેં જોયું તે દીસ, પાણી અધિક તેથી પડ્યું રાજા છાંડોરીસ, મુલ્લાજીને મારવા કરીએ બો નિર્ધાર, સૂડી પાસે લઈ ગયા મુલ્લાને તે વાર, ફળ જાડું સૂડી તણું મુલ્લા પાતળે અંગ, એવી હકીકત ચાકરે જય કહી ભૂપ પ્રસંગ, ભૂપ કહે શું હરગડી આવી પૂછો કોઈ, શોધી ચડાવો સૂડીએ જાડા નરને જોઈ, જો
જોતા જોતા એ જડિયું જોગી જાડે અંગ બહુ દિન ખાઈને બન્યો રાતે માટે રંગ શિષ્ય મુદત માગી ગયો ગુરુ પાસે પસ્તાય ગુરુએ આવી ઉગાર્યો અદ્ભુત કરી ઉપાય જોગી સુડી પાસે જઈ કહે ભૂપ સુણ કાન આવસર સુડીએ ચડે વેગે મળે વિમાન ચેલો બોલ્યો હું ચડું ને ગુરુ કહે હું આ અધિપતિ કહે ચડીએ યમો પૂરણ મળે પ્રતાપ ગુરુએ ચેલાને ગામથી પહોંચાડ્યા ગાઉં 5 રાજા સુડી પર રહ્યો અંગે બેઠી मित्रों, आपने गुजराती काव्य अंधेरी नगरी सुना। इस काव्य को अब हम एकांकी के रूप में सीखेंगे। इकाई शुरू करने से पहले हम इस पाठ के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानेंगे। इकाई 18 अंधेरी नगरी, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, साहित्य प्रकार एकांकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी सन में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा उपन्यास के रूप में, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण आदि नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय आदि शोध रचना, सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह आदि काव्य रचना। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। आपका महान साहित्यिक कर्म दैवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन सन 1885 में हुआ। प्रस्तुत एकांकी उनके चुने हुए बाल एकांकी में से लिया गया है। इस एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम महंत और उनके 2 शिष्य के अनुभव
इस एकांकी में दिखाए गए हैं इसका अभ्यास करते हैं। इस एकांकी में निम्नलिखित पात्र हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पात्रों के परिचय के बारे में जानते हैं। महंत नारायण दास और गोवर्धन दास दोनों महंत के शिष्य हैं। चौपट राजा वह अंधेरी नगरी का राजा है। इसके अलावा कुंजड़िन यानी तरकारी बेचने वाली जो स्त्री होती है उसे कुंजड़िन कहा जाता है। हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि हमारे इस एकांकी के पात्र हैं। सबसे पहले हम पहला दृश्य देखते हैं। स्थान दिया गया है शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत अपने शिष्य नारायण दास से कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास, तो पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़िन से कहता है, क्यों बाजी, क्या भाव। कुंजड़िन ने कहा, बाबा जी, टके शेर। गोवर्धन दास ने कहा, सब बाजी टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर। हलवाई के पास जाकर कहता है, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव। हलवाई ने कहा, टके शेर। गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई ने बताया, अंधेरी नगरी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ महंत अपने दो शिष्यों के साथ अंधेरी नगरी में आते हैं। दोनों शिष्यों के नाम नारायण दास और गोवर्धन दास है। महंत और शिष्यों को यह नगर बहुत सुंदर लगता है। उन्हें लगता है कि यहाँ भिक्षा अच्छी मिलेगी। तो गुरु के निर्देश पर नारायण दास नगर के पूर्व की ओर और गोवर्धन दास पश्चिम की तरफ भिक्षा लेने चलते हैं। गोवर्धन दास जब बाजार में जाता है तो भाजी और मिठाई आदि सभी चीजें एक ही भाव से बिक रही थी। भाजी भी टका शेर और खाजा भी टका शेर। खाजा यानी एक प्रकार की मिठाई। गोवर्धन दास को नगर बहुत अच्छा लगता है और वह नगरी का नाम पूछता है तो हलवाई उन्हें बताता है कि नगरी का नाम अंधेरी नगरी है। अब पेज नंबर 85 पर चलते हैं। हलवाई से गोवर्धन दास नगर के बारे में पूछता है कि इस नगरी का नाम क्या है। तो हलवाई बताता है, अंधेरी नगरी। आगे गोवर्धन दास हलवाई से पूछता है, और राजा का नाम क्या है। हलवाई ने कहा, चौपट राजा। गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। टका यानी पुराने 2 पैसों के बराबर का एक सिक्का, जिसे टका कहा जाता है। हलवाई ने कहा, तो बाबा जी, कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास ने कहा, बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हो, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया। गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गठरी यानी बड़ा सा थैला। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे। भीख यानी भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। मोल लेना यानी कीमत देकर खरीदना। महंत ने कहा, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास ने कहा, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। गोवर्धन दास बताता है कि इस नगरी का नाम अंधेरी नगरी है।
इस नगरी के राजा का नाम चौपट राजा है और इस नगरी में सब एक ही भाव में बिकता है। टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। सेर यानी 500 ग्राम, जो हम कहते हैं 500 ग्राम यानी सेर। तो महंत ने कहा, बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूँगा। मित्रों, महंत बहुत दूरंदेशी थे। उन्होंने सोचा कि ऐसी चौपट नगरी में रहना जहाँ ऐसा मूर्ख राजा है और मूर्ख प्रजा है, तो ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है, यानी भाजी के भाव में और खाजे के भाव में कोई फर्क नहीं है, तो इस नगरी में रहना बाद में पछताने की बारी आएगी। इसलिए महंत कहते हैं कि मैं इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। गोवर्धन दास गुरुजी को बताते हैं कि मैं इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता है और यहाँ तो सब सस्ते में बिकता है, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। महंत कहते हैं कि देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत नारायण दास को लेकर चले जाते हैं। मित्रों, जब महंत को नगर के बारे में जानकारी मिलती है तो महंत वहाँ न रहने का निश्चय करते हैं, लेकिन गोवर्धन दास वहीं रहने का निर्णय करता है। महंत जाते जाते उसे कह जाते हैं कि मेरी बात नहीं मानी तो पीछे तू पछताएगा, लेकिन फिर भी गोवर्धन दास नहीं मानता और वह नगर में ही रुकने का निश्चय करता है। तो जाते जाते महंत गोवर्धन दास को बताते हैं कि यदि कोई भी संकट पड़े तो मुझे याद करना। इतना कहकर महंत अपने दूसरे चेले नारायण दास को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे दूसरा दृश्य हम देखते हैं। मित्रों, दूसरा दृश्य हमारे सामने दिया गया है। इस दृश्य में चौपट राजा का चौपट न्याय बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। दुहाई यानी न्याय के लिए की गई प्रार्थना या पुकार। राजा ने कहा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी ने कहा, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा ने कहा, बोलो क्या हुआ। फरियादी बताता है, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। फरियादी ने बताया कि कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और दीवार गिरने से मेरी जो बकरी थी वह उसके नीचे दबकर मर गई, तो मुझे न्याय दो। राजा ने हुक्म दिया, कल्लू को पकड़कर लाओ, यानी कल्लू बनिए को पकड़कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया कहता है, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा ने कहा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू आता है। नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर बताता है, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब लगाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा ने कहा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है। चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ राजा के दरबार में एक फरियादी आता है। उसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार गिर जाने से दबकर मर गई और वह न्याय चाहता था। तो राजा के आदेश पर कल्लू बनिए को पकड़कर लाया जाता है। कल्लू ने स्वयं को निर्दोष बताकर कारीगर को दोष दिया। उसी ने कमजोर
दीवार बनाई थी, इसकी वजह से उसकी बकरी दबकर मर गई। फिर कल्लू को रिहा कर दिया जाता है और कारीगर को हाजिर किया जाता है। उसने चूने वाले को दोषी बताया। उसने कहा कि उसने खराब चूना बनाया था, इसलिए दीवार गिर पड़ी। अब हम आगे पेज नंबर 86 पर चलते हैं। कारीगर जब चूने वाले को दोषी ठहराता है तो राजा नौकरों को चूने वाले को पकड़ने के लिए कहते हैं। नौकर लोग चूने वाले को पकड़ कर लाते हैं और राजा उसे पूछताछ करते हैं कि बकरी कैसे मर गई। चूने वाला बताता है, महाराज, भिष्टी ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। भिष्टी यानी मशक में पानी भरकर घर घर पहुँचाने वाला, इसे भिष्टी कहा जाता है। राजा ने कहा तो भिष्टी को पकड़ो। भिष्टी को लाया जाता है। राजा भिष्टी से कहते हैं, क्यों रे भिष्टी, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिष्टी ने कहा, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसूर यानी दोष। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मशक यानी चमड़े का बड़ा थैला। राजा ने कहा, अच्छा, भिष्टी को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिष्टी को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई यानी पशु को मारकर मांस बेचने वाला, जिसे कसाई कहा जाता है। तो कसाई ने बताया कि महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। गडरिया यानी भेड़ बकरी चराने वाला, पालने वाला, जिसे गडरिया कहा जाता है। कसाई बताता है कि गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेच दी कि मशक बड़ी बन गई। राजा ने कहा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा ने कहा, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई। भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा ने कहा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है और कचहरी में खड़ा किया जाता है। राजा ने कहा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल ने कहा, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। कोतवाल यानी नगर का बड़ा पुलिस अफसर, जिसके अधीन वहाँ के थाने होते हैं। राजा ने कहा, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ देखा कि दरबार में एक फरियादी आता है जिसकी बकरी मर जाती है कल्लू बनिए की दीवार गिर जाने से। तो वह न्याय चाहता था। राजा के आदेश पर कल्लू बनिए को पकड़कर लाया जाता है। कल्लू स्वयं को निर्दोष बताता है और कारीगर को दोष देता है। फिर कारीगर अपने आप को निर्दोष बताता है और चूने वाले को दोषी बताता है, जिसने खराब चूना बनाया था। चूने वाला भिष्टी को दोषी बताता है, जिसने पानी ज़्यादा डालकर चूने को कमज़ोर बना दिया था। भिष्टी को पकड़कर लाया जाता है तो भिष्टी कसाई को दोषी बताता है, जिसने मशक बड़ी बना दी थी। भिष्टी ने कहा कि गडरिये ने इतनी बड़ी भेड़ बेची जिससे मशक बड़ी बन गई। भिष्टी को छोड़कर राजा गडरिया को कचहरी में खड़ा करता है। तो गडरिया आकर खुलासा करता है कि कोतवाल की सवारी आने के कारण उसे छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रहा, उसका कोई कसूर नहीं है। अंत में दीवार गिरने का अपराधी कोतवाल को ठहराया जाता है और राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। अब हम तीसरा दृश्य देखते हैं। आइए मित्रों, अब हम तीसरा दृश्य देखते हैं। तीसरे दृश्य में गोवर्धन दास बैठा बैठा मिठाई खा रहा है और सोचता है, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था।
माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। इतने में 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही कहते हैं, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर कहता है, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही उसे बताते हैं कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, अर्ज करना यानी निवेदन करना। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास ने कहा, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, आप कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास ने कहा, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही ने कहा, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास ने कहा, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, बचाओ गुरुजी। मित्रों, गोवर्धन दास मिठाई खाने में मस्त था कि तभी उसे पकड़ने के लिए 4 सिपाही आते हैं और उन्हें बताते हैं कि कोतवाल को फांसी दी जा रही थी, लेकिन वह दुबला पतला था, इसलिए फांसी का फंदा उसे ढीला पड़ रहा था। तब उसकी जगह तुम्हें फांसी पर चढ़ाना है, क्योंकि तुम्हारा गला फांसी के फंदे में बराबर फिट हो जाएगा। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास की समझ में आ जाता है कि गुरु की आज्ञा न मानने का यह फल है। उसने गुरुजी का स्मरण किया और गुरुजी को याद किया इस मुसीबत से छुड़ाने के लिए। आइए अब हम पेज नंबर 87 पर चलते हैं। सिपाही जब गोवर्धन दास को फांसी के फंदे पर ले जाते हैं, तब गोवर्धन दास को अपने गुरु का स्मरण होता है और वह गुरुजी को याद करता है। संयोग से उसी समय गुरुजी वहाँ पहुँच जाते हैं और गोवर्धन दास फांसी से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर महंत कैसे अपने शिष्य गोवर्धन दास को फांसी के फंदे से बचाते हैं, यह बताया गया है। ध्यान दीजिए। महंत ने कहा, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत ने कहा, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कहा, कोई चिंता नहीं, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत ने कहा, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल भी आ जाते हैं। दोनों की बहस सुनकर राजा कहते हैं कि यह क्या गोलमाल है। सिपाही ने कहा, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा ने गुरु से कहा, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत ने कहा, राजा, इस समय ऐसे शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री ने कहा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास ने कहा, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिर पड़ी। राजा ने कहा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है। विद्यार्थी मित्रों, सचमुच अंधेरी नगरी अंधेरी ही नगरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता।
यहाँ न कोई कानून है न कोई व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। आइए अब हम शब्दार्थ और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। शब्दार्थ: महंत यानी मंदिर का बड़ा पुजारी, कुंजड़ीन यानी तरकारी बेचने वाली स्त्री, खाजा यानी एक प्रकार की मिठाई, बिश्ती मशक में पानी भरकर पानी ढोने वाला, गडरिया यानी भेड़ बकरी पालने वाला, नाहक यानी व्यर्थ, टके शेर यानी टका पुराने 2 पैसों के बराबर का एक सिक्का, काफ़ी सस्ता, टके शेर यानी काफ़ी सस्ता, मशक चमड़े की खाल का बड़ा थैला, दुहाई यानी न्याय के लिए की गई प्रार्थना, सबब यानी कारण, कसूर यानी दोष, हुज्जत यानी दलील, तकरार, बहस, फरियादी यानी न्याय मांगने वाला। मुहावरा यहाँ दिया गया है: मोल लेना, दाम देकर खरीदना। इसके अलावा मैंने आपको आगे बताया अर्ज करना यानी निवेदन करना, अंधेर होना, अन्याय होना, गोलमाल होना यानी गड़बड़ होना, हुज्जत करना यानी दलीलबाजी करना। नीचे कहावत दी गई है: अंधेरी नगरी चौपट राजा, यानी कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा अंधेर ही रहता है। टके शेर बाजी, टके शेर खाजा, इसका अर्थ है जहाँ अव्यवस्था तथा लूट खसोट का बोलबाला रहता है। आइए अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न: महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया? उत्तर: महंत ने नगर की असलियत जानने पर फैसला किया कि अब यहाँ नहीं रुकना है, यानी कि महंत ने नगर की असलियत जानकर वहाँ न रहने का निर्णय किया। अब पेज नंबर 88 पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न: अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? उत्तर: अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके शेर बिकता था। तीसरा प्रश्न: कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? उत्तर: कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। चौथा प्रश्न: महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? उत्तर: महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा मिलता था। पांचवा प्रश्न: राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया? उत्तर: राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने बताया था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। प्रश्न 2, सविस्तार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न: गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया? उत्तर: गोवर्धन दास में महंत जैसी दीर्घदृष्टि नहीं थी, उसे बस अपना पेट भरने की चिंता थी। अंधेरी नगरी में टके शेर मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास को मिठाई खाने का बहुत शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में रहने का फैसला लिया। दूसरा प्रश्न: बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? उत्तर: बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चूने वाले, भिश्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ने का फैसला किया। तीसरा प्रश्न: गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई? उत्तर: गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा था कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ मैं यहाँ रह सकता हूँ, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया, तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ लिया। सिपाहियों को न्याय, अन्याय और दोषी निर्दोष की परवाह नहीं थी। उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति की जरूरत थी।
उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। चौथा प्रश्न, महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए? उत्तर, जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाले था, तभी उसके गुरु वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में दलील करने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस शुभ मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग जाने की लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल हो गए। पांचवा प्रश्न, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? उत्तर, हमने कहावत सुनी है, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में अनेक व्यक्तियों पर दोष मढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब लोग सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है, जिसका इस घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं होती है, इसलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता है। यहाँ न कोई प्रकार का कानून है, न कोई व्यवस्था है। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है, वह पूरी तरह से उचित है। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले देखते हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। इसका अर्थ है, मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे, साधारण विशेष, उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है। दूसरी पंक्ति देखिए, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। उत्तर, राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी थी। उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग जाने की लालच में आ गया। बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था। महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता ही उसकी राजहट बन गई। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, महंत अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते, तो इसका उत्तर है क्षण भर। यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह दिया गया है। पहली रिक्त स्थान की पूर्ति में वहाँ पर पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई कर देना। दूसरी खाली जगह देखते हैं, मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे हैं, इसका उत्तर है यथास्थान। तीसरा, कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली, तो उसका उत्तर है सवारी। चौथा, मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो, तो इसका उत्तर है शिष्य। पांचवी खाली जगह, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जगह जाएगा, उत्तर स्वर्ग। पांचवा प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द। पहला, न्याय मांगने वाला, इसका उत्तर है फरियादी। दूसरा, तस्करी बेचने वाली स्त्री यानी कुंजड़िन। तीसरा, चमड़े की खाल का बड़ा थैला यानी मशक। भेड़ बकरी चराने वाला यानी गडरिया। मिठाई बेचने वाला हलवाई। इसके अलावा हमने देखा मंदिर का मुखिया, मठ का मुखिया जिसे महंत कहा जाता है, और इसके अलावा हमने ये भी देखा मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला
जिसे हम बिष्टि कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ 18 पूरी तरह से समाप्त होता है। आपको यह पाठ अपनी CW की नोट में लिखना है। शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत, स्वाध्याय के प्रश्नों आदि सब लिखना है। और सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले पेज नंबर 84 पर दिया गया भावार्थ लिखना है। बाद में आपको स्वाध्याय, शब्दार्थ आदि लिखना है। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।